25 दिसंबर आज क्रिसमस डे भी है और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस भी है। अटल बिहारी वाजपेयी किसी परिचय के मोहताज नहीं है, वे बहुत सारे लोगों के रोल मॉडल हैं। उनके विचार आज भी हमारे बीच में जिंदा हैं। जैसा कि उन्होंने कहा, सेवा कार्यों के लिए सरकार के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, इसके लिए समाज सेवी संस्थाओं को ही आगे आना पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं ऐसी ही सोशल एक्टिविस्ट रीता देओल से। रीता देओल एक दबंग सामाजिक कार्यकर्ता हैं। तो कैसी समाज सेवा करती हैं और अटल बिहारी वाजपेयी का कितना प्रभाव उनके जीवन पर है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दबंग है, इरादों की अटल है, लेकिन विनम्र भी हैं अटल बिहारी वाजपेयी की तरह से। रीता जी, कैसा लगता है जब लोग कहते हैं कि आप बहुत विनम्र हैं लेकिन अटल भी हैं? खुशी होती है ये जान के जब लोग ऐसा बोलते हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी, लोग उन्हें व्यक्ति कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं। मैं कहती हूँ एक विचारधारा है। ऐसी विचारधारा जिन्होंने बहुत पहले बहुत कुछ सोच लिया था। उन्होंने कहा कि पार्टी आती जाती रहेंगी, लेकिन देश था, देश है और देश रहना चाहिए। ये वो विचारधारा है। राजनीतिक पार्टियों को वाकई में हम जानते हैं। वो जो सबसे ज़्यादा बात उनकी मुझे प्रभावित करती है, जिसके उस पे मैं चलती हूँ, वो आपको सबको पता है कि वो एक अच्छे कवि थे, विचारधारा वाले थे। उनकी एक कविता है, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर चलूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, चाहे जो कुछ भी हो, हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये वो जो कविता है, वाकई में हर आदमी को अपने अंतर मन में बसा लेनी चाहिए। वो भारत रत्न थे, हैं और हमेशा रहेंगे, हमारी नज़र में रहेंगे। और उनको मैं विचारधारा वाले व्यक्ति क्यों बोलती हूँ कि देखिए, उन्होंने कब सोचा था कि 4 बड़े-बड़े राज्यों को जोड़ देना चाहिए हाईवे से। आज वो कार्य चल रहा है। वो कब सोच चुके थे? आज तक वो कार्य चल रहा है। देखिए, आपकी बात पूरी तरह सही है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने जो सपना संजोया था, यदि हमारी सड़कें अच्छी होंगी तो व्यापार अच्छा होगा और सुख समृद्धि का रास्ता उससे निकलता है, जिसको आज तक बीजेपी पार्टी या बीजेपी की सरकारें चला रही हैं। नितिन गडकरी इसको बखूबी संभाल रहे हैं और केंद्रीय मंत्री इस वक्त जो है जनरल वीके सिंह भी इस काम को बखूबी कर रहे हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन मैंने बीच में आपको इसलिए रोका, आपने जो कविता सुनाई वो आपके जीवन से मैच करती है। जिस तरीके से आपने आदित्य वर्ल्ड सिटी की लड़ाई लड़ी, आप नहीं हारी, नहीं थकी और अब अटल रहीं, अब अडिग रहीं, वो आपके जीवन को परिभाषित करती है। तो जो मैंने पूछा आपसे, तो यानी कि आप बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हैं और शायद यही विनम्रता है। तो कैसा लगता है जब लोग कहते हैं कि आप अटल जी की तरह विनम्र हैं? ये तो मेरी समझ से किसी के लिए भी बहुत गर्व की बात होगी अगर कोई किसी को कहता है कि आप अटल जी की तरह विनम्र हैं। और वैसे भी आपको विनम्र रहना चाहिए। जिसके पैर जमीन से जुड़े हैं वो ऊंची उड़ान भर सकता है, और जिसने पैर अपने जमीन से हटा दिए वो कभी ऊंचा उड़ नहीं सकता। आपकी उड़ान वो मुझे ऊपर दिखाई देती है। इतने सारे अवार्ड्स आपको मिले हैं समाज सेवा के लिए। तो लोगों का प्यार है मेरे लिए है ना? और मेहनत ये भी है। अलग अलग संस्थाओं से आप जुड़ी हुई हैं, महिला मोर्चा, ये दुर्गा नाम प्रचार समिति, बहुत सारे हैं, एक पहल, ये बहुत सारे अवार्ड्स हैं जो इनकी समाज सेवा के बारे में बताते हैं, इनकी उस जज्बे के बारे में बताते हैं। जो अभी इन्होंने कविता सुनाई वो इनके जीवन को परिभाषित करती है और ये वैसी ही हैं, एक दबंग सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, लेकिन विनम्रता इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। चलते चलते एक आखिरी सवाल, क्या संदेश देना चाहती हैं आप आज के दिन 25 दिसंबर अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पर हमारे दर्शकों को? मैं बस लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी की उस बात पे अमल कीजिए कि राजनीतिक पार्टी आती जाती रहेंगी, देश था, देश है और देश रहना चाहिए। और एक और विचारधारा जिसको मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगी, जिस सरकार उस पे काम कर रही है, कि हमें पता है कि अगला विश्व युद्ध जो है शायद पानी पे होगा, और सूखा और बाढ़ ऐसी देश की समस्या है जिससे हम लोग हर साल जूझते हैं। उनकी एक सोची हुई योजना थी कि सारी नदियों को जोड़ा जाए, और मुझे लगता है कि आज उनके जन्मदिन पे इससे बड़ा तोहफा कोई नहीं हो सकता कि अगर इस योजना को पूरी तरह से सफल कर दिया जाए। आपने बहुत बड़ी बात कही है, अगला विश्व युद्ध पानी पर ही होगा, ये मैं भी कह रहा हूँ कि अगली जो लड़ाई होगी वो पानी पर ही लड़ी जाएगी, पानी के लिए लड़ी जाएगी। और पानी के ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार सचेत है और काम भी कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक योजना है जो जल शक्ति मिशन जिसे हम कहते हैं, हर घर नल जल योजना है, वो उस पर काम कर रहे हैं और बहुत युद्ध स्तर पर इस पर काम हो रहा है। आप सभी जुड़िए उस योजना से और पानी बचाइए, जीवन बचाइए। और जो रीता देओल ने कहा, सरकारें तो या फिर राजनीतिक पार्टियां दोनों आती जाती रहेंगी, देश रहना चाहिए, राष्ट्र रहना चाहिए, इसको आप अपना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद रीता जी हमसे बातचीत करने के लिए।